हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एंड आई होप आप सब लोग की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब अगस्त के मंथ से जब पेपर स्टार्ट होते हैं देन बैक टू बैक इतने ज़्यादा पेपर होते रहते हैं। अभी आरआरबी क्लर्क ऑलरेडी जा चुका है, आरआरबी पीओ लाइंड अप है, देन उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड फिर प्री मेंस इंटरव्यू। तो हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि अब इसके बाद कहाँ से होता है। सो बेसिकली ये जो वीडियो है ये है आरआरबी पीओ के ऊपर। जिनका भी आरआरबी पीओ का पेपर है आने वाला है और जिन्होंने फिल करा है वो कैसे अपने पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि वहां पे मैक्सिमम स्कोर कर पाएं और कट ऑफ को क्लियर कर पाएं, क्योंकि मेन फोकस हमारा वही है कि हम कट ऑफ क्लियर कर पाएं और मेंस दे पाएं। क्योंकि आरआरबी पीओ में क्या होता है, बेसिकली सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहती है। आपको जो भी सेक्शन है या तो रीजनिंग या फिर क्वांट, उसके लिए एक कंबाइंड टाइम मिलता है एंड आपको 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस होते हैं। आपको उसमें से अपना टाइम मैनेज करना है और आपको वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं जितना भी आप मैक्सिमम कर पाए। बेसिकली आरआरबी पीओ मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे आपके बेसिक्स तो मैटर करते हैं, उसके साथ साथ आप टाइम कितना ज़्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं। और सभी पेपर में वैसे टाइम मैनेजमेंट होता है बट इसमें थोड़ा ज़्यादा मांगता है क्योंकि स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा मांगती है, प्लस सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। अब क्यों आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसको अपना प्लस पॉइंट बनाते हैं सेक्शनल टाइमिंग को ना होना, या फिर आप इसको नेगेटिव पॉइंट बनाते हैं अपना। ऐसा ना हो कि आप एक ही में अटक के रह जाएं, दूसरे सेक्शन को कम टाइम दे, या किसी और सेक्शन में अटक के, या एक क्वेश्चन में अटक के रह जाए और दूसरा सेक्शन जो कि आपका कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे, आप नहीं कर रहे हैं। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताती हूँ कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मुझे बिलीव है कि आप लोग अब तक अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके होंगे, मॉक्स लगा चुके होंगे एंड अपने बेसिक्स पे वर्क ऑलरेडी कर चुके होंगे। आरआरबी पीओ में जो भी अगर रीजनिंग और क्वांटिटी आएगा, आपका जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सपोज आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना पेपर रीजनिंग सेक्शन से स्टार्ट कीजिए एंड देन क्वांट पे स्विच करिए, और वैसे ही वाइस वर्सा अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए एंड देन रीजनिंग पे जाइए। क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं पहले कि ऐसा जो हमारा सब्जेक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उससे स्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम पहले जितना हो सकता है इस टाइम पीरियड में इतना कर ले, बाकी वो टाइम डिवाइड कर देते हैं कि 20 मिनट्स में जितना होगा हम अपने वीक सेक्शन को दे देंगे एंड देन उसके बाद हम स्विच कर जाएंगे। इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं, कई बार जब स्टार्टिंग में हम कुछ क्वेश्चंस हमसे नहीं होते तो एक तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं पेपर के टाइम में, हमारा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। सेकेंडली कई बार हम स्विच नहीं कर पाते, हमें लगता है यार अभी तो थोड़े ऐसे क्वेश्चन है जो हमने कर सकते हैं और हमने ऐसे क्वेश्चंस को टाइम दे दिया जो थोड़े टफ थे, तो उस वजह से हमारा थोड़ा सा वहां पे फोकस हट जाता है और टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी वहां पे इशू आ जाता है। तो इससे बेटर है अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हटाते फटाफट से कोशिश करिए कि कम से कम टाइम में उसको करिए। उसमें अगर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा भी लग गए बाय चांस, अगर आप कहीं पे स्टक हो गए या कुछ हो गए, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट आपने जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो आपको आता था, आपने वो कंप्लीट किया है एंड कहीं ना कहीं माइंड आपका फोकस है कि आपने इतना तो निपटा लिया है, अब आपके पास यही है जो आपको करना है। तो उससे पेपर में आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर होगी। बाकी आपने ऑलरेडी मॉक्स लगाए होंगे, आपको आइडिया होगा कैसे करना है। इसके अलावा एक और टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी कि कभी भी अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी कोई सब्जेक्ट है या वीक पॉइंट जो भी है, अगर आपको लगता है इस टॉपिक पे आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, सपोज आपने सिलॉक्स पे वर्क किया है, आपने सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, कुछ भी आपने करा और आपसे वहाँ पे जाके नहीं बन रहा है, आप अटक रहे हैं किसी भी, चाहे वो पजल हो चाहे कुछ हो, और ऑलरेडी आपको लगता है हमने 2-3 मिनट दे दिए एंड देन वापस आके उसी क्वेश्चन में टाइम देते हैं, ऐसा मत करना। पहले अपना पूरा पेपर एक बार चेक कर लेना। हो सकता है कि वहाँ पे वो कॉम्प्लिकेटेड ही हो, लग इजी रही हो लेकिन हो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, और अगर आपको पजल टफ लग रही है हो सकता है वो सभी के लिए टफ हो रही हो, या फिर आप कोई ऐसा पॉइंट मिस कर रहे हैं जो कि आपको नहीं समझ आ रहा, बट उस समय आपको पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंप्लीट करने हैं, उस पर फोकस रखना है। जितना भी हो पा रहा है पहले पेपर कंप्लीट करिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन आप उस क्वेश्चन में आइए जो आपको लगता है कि हाँ आपने प्रैक्टिस करी थी और आप स्टक हो रहे हैं। अदरवाइज आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि मेन फोकस वही है, कट ऑफ क्लियर करना,
फोकस ये नहीं है कि हमने कितनी प्रैक्टिस करी थी और हम वहाँ क्यों नहीं कर पा रहे, हमें करना ही करना है, हमें किसी को प्रूफ नहीं करना वहाँ पे जाके, हमें खुद को प्रूफ करना है, खुद के लिए जॉब चाहिए। सो बेसिकली वहाँ पे जाके ये नहीं कि हमने यही प्रैक्टिस करा था तो यही करना है, बाकी जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उससे पहले करिए, देन उसके बाद जो भी आपका दूसरा सेक्शन है। आई होप आपको ये एडवाइस हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आप इस तरीके से करेंगे, आई विश एंड आई होप आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, एंड अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, एंड अगर आप इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करेंगे आपको इससे बेनिफिट मिले, और मिलेगा ही अगर आप इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट जिनका भी आरआरबी पीओ का पेपर है, या जो भी अपना आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनके आगे भी पेपर आने वाले हैं, काम माइंड से पेपर दीजिएगा, रिलैक्स होके दीजिएगा, बट स्टिल अपना फोकस रखिएगा, कुछ भी वहाँ पे पैनिक मत करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।